एक बीमी गति के आज इस चौथे लेक्चर में हम देखते हैं अवकलज या अवकलन गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और डेरिवेटिव्स। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो डेफिनेशन दिखाई गई है। पहला है कांस्टेंट अचर की और दूसरा है वेरिएबल की। कांस्टेंट अचर का मतलब है कि जिन राशियों का मान बदलता नहीं है, और वेरिएबल का मतलब है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान बदल सकता है या वो एक से ज़्यादा मान रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल पर हम बात करें तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1। आप यहाँ पर देखिए, ये जो है ये अचर राशि है, कांस्टेंट है। ये भी अचर राशि है। ये दोनों अचर हैं, कांस्टेंट हैं, जो हमने पहली परिभाषा में दिया है। यहाँ पे x और y ये वेरिएबल हैं, ये चर हैं, x भी चर है। क्योंकि यहाँ पे x और y के मान कुछ भी हो सकते हैं। x का मान लेने पर y का मान बदल जाएगा, x का दूसरा मान लेने पर y का मान दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो एक सामान्य समीकरण, इक्वेशन, सपोज दैट y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहाँ पे देते हैं, ऐसा कोई इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि a, b और c जो यहाँ पे लिए गए हैं, ये तीनों नियत राशियां हैं, कांस्टेंट हैं। और यहाँ पर x स्क्वायर, x और y ये चर राशियां हैं, वेरिएबल हैं। तो आपको चर और अचर में अंतर क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं चर के प्रकार। चर दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र चर मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट आपको एक इक्वेशन दिया गया है, जैसा अभी हम लिख रहे थे, 5 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे जब हम इसका ग्राफी निरूपण करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हम x और y, जब हम x और y का ग्राफी निरूपण तो कुछ निर्देशांक, कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। x में हम, आपने ध्यान दिया होगा कि x में हम अक्सर यहाँ पे कुछ स्वेच्छा से 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ अपने विचार से स्वतंत्र रूप से ऐसा कुछ मान ग्रहण कर लेते हैं। तो यदि हमने x के साथ ऐसा किया तो यहाँ पे x स्वतंत्र चर हो गया। तो स्वतंत्र चर का मतलब है कि जो कोई भी स्वेच्छ मान ग्रहण कर सकता है। माने जिसको हमने यहाँ पे स्वेच्छा से 1, 2, 3 अपने मन से रख दिया। सो विच कैन एक्सेप्ट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, एक्सेप्ट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, इनके संगत y के मान अलग अलग आएंगे। यहाँ पे जैसे हमने 1 रखा x की जगह पे, तो y 5 आ जाएगा।
y यहाँ पे x के प्लेस पे यदि हम 2 रखेंगे तो 4 4 जा 9 16 1 17 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से ये जो मान निकल रहे हैं ये परतंत्र चर है, क्योंकि इसकी निर्भरता x पर हो गई। तो y x जैसा मान ग्रहण करेगा, हम x में जैसा मान देंगे y उसी प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए y यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ या y परतंत्र चर हुआ। तो यह स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है। डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको चर ये दोनों प्रकार कि कौन से स्वतंत्र चर हैं, कौन से परतंत्र चर हैं। अब यहाँ पर हम इसके आगे फलन की परिभाषा देंगे, फंक्शन की। फलन की परिभाषा में हमेशा परतंत्र चर स्वतंत्र चर का फलन होता है। वेरिएबल इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब यहाँ पे फलन का मतलब यही है कि फलन कहने से कौन सा स्वतंत्र चर है और कौन सा परतंत्र चर है ये डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं y इज अ फलन ऑफ फंक्शन ऑफ x। मतलब ये हुआ कि y यहाँ पे परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो स्वतंत्र चर है। तो अब हम फलन को परिभाषित कर लेते हैं। x और y स्वतंत्र चर हैं, x स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है। यहाँ पे देखिए, यदि परतंत्र चर y स्वतंत्र चर x पर कह रहा है कि इस प्रकार निर्भर है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान होता है। ये जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल दिया था y = 4x² + 1, आप यहाँ पे देखिए x के अलग अलग मान के लिए y अलग अलग मान दे रहा है। इसका आशय है कि ये परिभाषा यहाँ पे सटीक बैठ रही है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x के अलग अलग मान के लिए y के मान अलग अलग मिल रहे हैं। y हैव डिफरेंट यूनिक वैल्यू फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। तो यदि ऐसा है, अलग अलग x के स्वतंत्र चर के अलग अलग मान के लिए y जो परतंत्र चर है वो अलग अलग मिल रहा है, तब यहाँ पे हम y को x का फलन कहते हैं। इसको इस तरह से दर्शाएंगे, y = फंक्शन ऑफ x। तो इस y = फंक्शन ऑफ x से केवल ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे y जो है ये परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो स्वतंत्र चर है। अर्थात y x पर निर्भर है। x बदल जाएगा, x चेंज हो जाएगा तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये फलन का आशय है, मतलब है। आइए अब हम देखते हैं अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन को इमेजिन करेंगे, एक फंक्शन लेंगे। मान लेते हैं कि y = f(x), यहाँ पे एक फलन दिया गया है, कोई समीकरण दिया गया है, कोई इक्वेशन दिया गया है जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इसको हम ग्राफ के रूप में निरूपित करते हैं।
मतलब ये है कि यहाँ पे y = f(x) का ग्राफ बनाते हैं और ये इस तरह से मिलता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये इसका आकार ऐसा आ रहा है। अभी ना तो हमको इस ग्राफ की साइज दी गई है। इस ग्राफ पर हम 2 पॉइंट P और Q ले लेते हैं। इनके हम निर्देशांक कंसीडर कर लेते हैं। P पर निर्देशांक x y मान लेते हैं और Q के जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट है वो x + Δx और y + Δy ऐसा मान लेते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं से हम x अक्ष पर लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर। P से m डाल दिए x अक्ष पर और Q से n बना दिए। अब हम P से Q को मिला देते हैं और P से R को मिला देते हैं, तो हमें एक समकोण त्रिभुज QRP प्राप्त हो जाता है। अब आप इनके निर्देशांकों को देखिए, कोऑर्डिनेट्स को, और यहाँ पे इस त्रिभुज में आप इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालिए। तो आप x का निर्देशांक P पर x है और R पर x + Δx है, तो यहाँ पे P से R हो जाएगा Δx और इसी तरह से RQ हो जाएगा Δy। तो tan थीटा = Δy/Δx आपको मिलेगा। अब आप यहाँ पे बिंदु Q को P के समीप लाना है, P की तरफ ले जाना है। लेकिन ले जाने के लिए आप यहाँ पे जो आपको वक्र दिया गया है y = f(x) नीले लाइन से टेढ़ा, उसी ग्राफ से ही, उसी वक्र में ही होते हुए आना है। तो क्यों उसी वक्र से होते हुए आप P के पास आएंगे तो आप देखेंगे, ट्रायंगल को देखिए कि निश्चित है कि वो एंगल हमारा जो थीटा है वो कम होगा, बदलेगा। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, इस Q को हम P की तरफ ला रहे हैं। मान लीजिए Q को खिसका के हमने यहाँ पे कर दिया, ये Q यहाँ हो गया, तो अब हमारा ये जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वो इस तरह का हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि थीटा जो है वो घट गया, कम हो रहा है एंगल। तो ये इसका आशय समझना है कि यदि हम Q को P की तरफ ला रहे हैं तो निश्चित है कि थीटा की वैल्यू, जो एंगल की वैल्यू है कोण की, वो बदलेगी। अब यदि हम Q को बिल्कुल P के समीप ला दें, यहाँ पे Q हो जाए बिल्कुल इसके पास, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इसके संपाती हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, इसीलिए यहाँ पे लिखा Δx → 0। मतलब यहाँ पे P जो Q है वो P के बिल्कुल समीप आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब Q बिंदु हो जाएगा तो इस स्थान पर, इस कर्व में देखना है, PQ बिल्कुल पास पास हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये P पॉइंट है और इसी के पास यहाँ पे Q पॉइंट आ गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो हम ये त्रिभुज बनाएंगे, इसके अंदर इसका जो थीटा कोण होगा वो इसकी यहाँ पर स्पर्श रेखा के बराबर हो जाएगा। मतलब हम इस ग्राफ में देखें, इस जगह पर यदि Q बिंदु आ गया तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा बनेगी इस वक्र की, ऐसे कुछ बनेगी, वो स्पर्श रेखा कोण के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। उस लाइन की स्पर्श रेखा के बराबर यहाँ पे जो कोण थीटा हो जाएगा। ऐसी दशा में जब P और Q पॉइंट बिंदु संपाती हो जाएंगे, तब हम Δx को dx रिप्रेजेंट कर देंगे और Δy को dy रिप्रेजेंट कर देंगे, दर्शा देंगे। अर्थात ये अवकलन के रूप में हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो जाएगा। तब हम समीकरण 1 को कैसे लिखेंगे, आप देखिए, समीकरण 1 के लिखने का ढंग अब इस प्रकार होगा। तब हम समीकरण 1 को लिखेंगे tan थीटा = लिमिट Δx → 0, कब,
जब यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तब लिख रहे हैं जब पी और क्यू संपाती हो गए, कॉन्साइड कर गए। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अर्थात यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये अवकलन के रूप में प्राप्त हो गया। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो अवकलन होता है वो औसत का अति सूक्ष्म मान होता है। किसी बिंदु स्थान पर ये मान होता है। किसी बिंदु का मान दर्शाने के लिए हम ऐसा करते हैं, जिसको हम तात्क्षणिक मान के रूप में यहाँ पे हम दर्शा रहे थे। इस प्रकार अवकलन का या अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ ये होता है कि वक्र के किसी बिंदु, ये वक्र है, किसी बिंदु P पर यहाँ पे जो इस वक्र की स्पर्श रेखा आएगी उसकी जो ढाल होगी, tan थीटा को ढाल बोलते हैं। सामान्य शब्द में tan थीटा ही ढाल है या प्रवणता है। तो स्पर्श रेखा की ढाल अवकल गुणांक के द्वारा दर्शाई जाती है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ एनी कर्व एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये है अवकलन का ज्यामितीय अर्थ है कि किसी वक्र की ढाल जो है किसी बिंदु पर, उसकी जो ढाल है वही अवकलन गुणांक है। अवकलन का एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, इसके लिए हम यहाँ पर एक फलन कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं y=f(x) एक फलन है, जैसा इसके पहले हम ले रहे थे, y= फंक्शन ऑफ x। ये इसका ग्राफी निरूपण है y=f(x) का। इस ग्राफी निरूपण में ये है उच्चिष्ठ का बिंदु और ये है निम्निष्ठ का बिंदु। उच्चिष्ठ के बिंदु को, उच्चिष्ठ जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है ये P, और निम्निष्ठ का बिंदु है Q जो सबसे नीचे है। उच्चिष्ठ मतलब जो बिंदु सबसे ऊपर है और Q बिंदु जो सबसे नीचे है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं। अब हम इसके पहले ज्यामितीय अर्थ में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट देख रहे थे ज्यामितीय अर्थ में। तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि बिंदु, किसी बिंदु की जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर अवकलन गुणांक को दर्शाती है। माने tan थीटा = dy/dx। थीटा क्या है, थीटा क्या है, इसके लिए यहाँ पे जो खींची गई स्पर्श रेखा का जो x अक्ष से कोण बनता है वो है थीटा। जैसे यहाँ पे ये हो गया और हमने x अक्ष लिया, ये y अक्ष लिया, यहाँ पे आपको स्पर्श रेखा बिंदु P पर खींचना है तो ये स्पर्श रेखा ऐसे आएगी इसको छूते हुए। इस स्थिति में जो x अक्ष से यहाँ पे कोण बनेगा ये है tan थीटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि P और Q जो बिंदु हैं, P और Q, यहाँ पर जब हम स्पर्श रेखा x खींचेंगे तो x अक्ष के समांतर आएंगी। इस तरह से स्पर्श रेखा यहाँ आएगी और इस तरह की स्पर्श रेखा Q आएगी। तो दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर आ जाएगी, इसलिए tan थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे dy/dx ये 0 होगा, इसमें भी dy/dx इस Q बिंदु के लिए भी 0 होगा क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 होगा, इसमें भी थीटा = 0 होगा। तो उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ की पहली प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा 0 होगी, अर्थात इन दोनों बिंदुओं पर अवकलन गुणांक 0 मिलेगा।
डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट पॉइंट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑलवेज बी 0। अब उच्चिष्ट बिंदु पर देखें, उच्चिष्ट बिंदु P के ठीक पहले यहाँ पर ढाल धनात्मक और बिंदु P के ठीक बाद थोड़ा सा आगे ढाल ऋणात्मक होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यदि हम इसका एक बार और अवकलन करें, किसका, dy/dx का, मानिए जिस बिंदु का ढाल है आप अवकलन करेंगे तो उसके आगे के बिंदु का यहाँ पे आपको अवकलन या ढाल मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 0 से छोटा, अर्थात ऋणात्मक। तो ये इसकी पहचान हो गई। इसी प्रकार Q बिंदु पर देखें तो Q बिंदु के आगे जाने पर यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ढाल धनात्मक मिलेगा, जबकि उसके पीछे ढाल ऋणात्मक होगा। तो Q बिंदु के आगे आएंगे मतलब इसको, इस राशि का एक बार आप और अवकलन करें, डिफरेंशिएशन करें d/dx, तो आपको ढाल धनात्मक मिलेगा, अर्थात 0 मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। तो ये धनात्मक वैल्यू आएगी। तो ये है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की पहचान। मतलब रिजल्ट में हम ये लिखेंगे, इसका आशय ये हुआ, यहाँ पे कुछ बात सीधी सी है, बिल्कुल सीधा बताया गया है, सीधा लिया गया है कि उच्चिष्ठ पर मैक्सिमा पॉइंट पर, तो एट मैक्सिमा यहाँ पे dy/dx 0 मिलेगा, ये वाली कंडीशन, और d2/dx स्क्वायर मतलब y का 2 बार अवकलन करेंगे, एक बार ये और दूसरी बार ये पहली बार अवकलन है, ये दूसरी बार, तो मान 0 से कम आ जाएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक, तो ये है उच्चिष्ठ की शर्त। इसी प्रकार निम्निष्ठ को लिखेंगे तो आप निम्निष्ठ में देखेंगे तो निम्निष्ठ में यहाँ पर भी देखिए dy/dx अवकल गुणांक 0 मिलेगा, dy/dx 0, लेकिन जब उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसी राशि का दोबारा अवकलन करेंगे तो मान धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ की शर्त को ध्यान रख सकते हैं।